अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। काफ़ी सारे फैमिलीज़ में एक इश्यूज आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं स्पेशली गांव के कल्चर में कि एक कल्चर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा एक इशू मिलता है देखने को। बहुत सोशल एक इशू भी है कि हम जो है ना बच्चों के साथ ये नहीं देखते कि बच्चे क्या चाहते हैं। हम कंपैरिजन्स करते हैं कि उनको हमने क्या बनाना है। देखा देखी होता है बहुत ज़्यादा, गांव में स्पेशली ज़्यादा होता है, आपको शहरों में शायद इतना कम मिलता है। या ऑफिसेज में जो टिपिकल ऑफिसेज है ना जहाँ पे बैठते हैं लोग, वहाँ पे अपने बच्चों की डिस्कशन करते हैं, कोई चीज़ मिलती है। तो इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अगेन मैंने जो है वो रिक्वेस्ट की है हाशिम को कि हाशिम के साथ डिस्कस करते हैं। हाशिम जो है वो ज़्यादातर गांव की जो सियासत है ना उसको भी जानता है। हाशिम क्या हाल है? अच्छा हाशिम, गांव में जो एक बहुत सोशल इशू है कि हम अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसको बाकी बच्चों के साथ रिलेट करते हैं, इसके ऊपर तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, अगर मेरे ख्याल में देखा जाए ना तो हर बच्चे का जो है ना एक अपना माइंड लेवल है, उसके हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है। हाँ। मतलब अगर एक स्टूडेंट है उसकी मतलब 90% वाला बच्चा है, ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी 90% वाला हो। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ तरह की सलाहियत से मतलब जितनी भी सलाहियत दी है अल्लाह ताला ने, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम अगर उसने इतना नहीं तुम भी इतना लो। एक बच्चे की जितनी कैपेबिलिटी है, उसका माइंड सेट जितना है, आप उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, कंपेरिजन कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये एक तो वो असंबल में भी आ जाता है, और दूसरा ये है कि आप इस चक्कर में ना कि आगे जाने आप अपने बच्चे पे प्रेशराइज कर देते हैं उसको, वो बच्चे आगे जाने के बेचारा इसी टेंशन में जो है वो उल्टे सीधे काम हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि बच्चे का आप अपनी लिमिट बनाए, अपनी रेंज में रहने दें, उसके माइंड सेट के जो है ना जहन की एक डोमेन है उसमें रहने दें, बजाय इसके कि उसे प्रेशराइज करें। अच्छा, एजुकेशन के अलावा भी हम जब बात करते हैं गांव की सियासत की ना, तो क्या चीज लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा है जो अभी भी है गांव के कल्चर में, और अभी भी है जो अ, हम शहरों के कल्चर को देखते हैं तो अभी जो है यहाँ पे हमें वो चीज़ कम मिलती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है। मुझे लगता है कि इंटरफेरेंस विद इन फैमिलीज बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो कि बहुत इम्पैक्ट डालता है बच्चों के फ्यूचर के ऊपर भी। जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गाँव में अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर ना एक दूसरे की ज़िंदगी में जो मुदाखलत है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि अगर इसको इसको कम कैसे कर सकते हैं हम? आप इसको कम ऐसे कर सकते हैं, पहले तो अगर आप सही देख लें तो आप शहर में आ जाएँ, पहली बात ये है। दूसरी बात ये असल में गाँव के लोगों का माइंड सेट मुख्तलिफ होता है। मतलब उनको हम ये तो नहीं है कह सकते कि छोटी सोच है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है ना। लैक ऑफ एजुकेशन है। पर ये है कि उनको ना उनका माइंड सेट ही ऐसा बना होता है कि उनको ये चीज़ बुरी नहीं लगती किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना। हालाँकि जब आप शहरों में आते हैं तो यहाँ पर लोग अपने-अपने का अगर आप देखेंगे, गाँव में ये होता है कि अगर आप एक गाँव में रहते हैं ना एक जगह पे, पूरे गाँव को पता है ये बंदा यहाँ पे रहता है। हाँ। जब शहर में हैं क्या पता आपको जेलसी साथ फैक्टर भी अपने ज़्यादा है। अपने पड़ोसी का पता नहीं होता मेरा पड़ोसी जेलसी कौन है। फैक्टर भी ज़्यादा है ऐसा ना। ही है, मतलब असद भी तो है, वो तो हर जगह ही है। पर ये है कि वहाँ पर जो है ना वो इंटरफेरेंस बहुत कम है लोगों की। इसको आप इसी तरह कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे भी हम उनको अगर तो एजुकेशन है तो आपको पता है कि हर मसला हल हो सकता है। एक माइंड सेट का मसला भी वो भी हमारा तालीम से ही हल हो सकता है। अगर हम अपने गाँव में भी इस तरह की तालीम में मौके दें, वहाँ के लोगों को अगर हम एजुकेट करें, जब वहाँ के लोग एजुकेट होंगे तो वो डेफिनेटली उनका माइंड सेट भी चेंज होगा। अच्छा, इस बात करने का ये नहीं है कि हम जो है वो गांव के लोगों को कोई डिग्रेड कर रहे हैं या उनके साथ इख्तिलाफ कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये डिलेमा है सोसाइटी में, स्पेशली गांव के कल्चर में, गांव की पॉलिटिक्स में। अब गांव से आप भी बिलोंग करते हैं, मैं भी बिलोंग करता हूँ। मुझे जो लगता है कि लैक ऑफ एजुकेशन अब किसी हद तक कम होती जा रही है, मतलब वहाँ भी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक जो टिपिकल माइंडसेट बना हुआ है ना वो लोगों का चेंज होने की ज़रूरत है। जो कि जब अब वही बंदा जब गांव में रहता है, वही बंदा जब शहर में आता है, माइंडसेट तो वही है ना, माइंडसेट तो तब्दील नहीं होती है। इंसान तो वही है। इंसान तो वही है ना, लेकिन वो यहाँ पे आता है, इस शहर में आता है तो वो अपने आप को तब्दील कर लेता है। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी होती है कि उसका इंटरेक्शन शायद कम हो जाता है। अब तुम गाँव जाते हो या आगे पीछे तुम अपनी फैमिली में देखते हो, हर फैमिली में मसले होते हैं, इंटरनल इश्यूज हर फैमिली के होते हैं। अब इंटरनल इश्यूज कॉमन है सबके। अब होता ये है कि जिस तरह आप शहर में रहते हैं, आप लोगों के साथ बात करते हैं, तो शहर में शायद आपका एम्सायर हो जाता है, दूसरा को कोई कंसर्न नहीं है। सही है। लेकिन आप जब गाँव में होते हैं तो आपके गाँव में जो आपका एम्सायर हो सकता है कि वो आपका चचाजाद भाई है, आपका फूफाजाद भाई है, आपका अपना भाई है, तो वहाँ पे आपको इंटरफेरेंस ज़्यादा मिलती है। ये आप किसी भी कल्चर को उठाओ, गाँव में स्पेशली बहुत ज़्यादा। अच्छा, गाँव में एक चीज़ और भी आप आजकल देख रहे हैं, हम डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर भी देखते हैं,
जो जिसको कहते हैं ना कि ज़्यादा जो क्राइम रेट्स हैं ना, वो ज़्यादा गाँव में भी हैं, शहरों में भी हैं लेकिन गाँव में भी हैं। लेकिन उसकी मेन वजह तुम्हें क्या लगती है, क्या है? असल में अगर हम गाँव को देखते हैं तो एक चीज़ होती है ना शेयरिंग, कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे कुछ प्लान्स हैं, आपके कुछ प्लान्स हैं, या अपना लाइफ़स्टाइल को जब शेयर करते हैं हम, तो उससे एक चीज़ ये होती है कि ना लोगों में असर पैदा होता है। आपकी फैमिली वाले आप भी हैं, हम भी हैं, मतलब हर फैमिली का ये कॉमन इशू होता है। गाँव में आप मसला बात वो इंटरफेरेंस की आ गई, क्योंकि जब गाँव में हम होते हैं फिर ज़ाहिर बात है एक दूसरे के अंदरूनी मामलात का जिसका पता होता है ये बंदा क्या कर रहा है, कितना कितना कमाता है, कितना खाता पीता है, ये मतलब जो सही भी है। चीज़ है। शहर में ये है कि शहर में उस तरह से नहीं होता, मतलब आप अपने घर में रह रहे हैं, आप अपने घर में बेशक लाख एक दिन का कमा रहे हैं, करोड़ कमा रहे हैं, वो आपका अपना है। हम्म। तो ज़्यादातर जो चीज़ें जो बातें जो फैलती हैं ना, जब बातें जब आप एक अपने रिलेटिव्स को खास तौर पे रिलेटिव्स जो होते हैं, जब बात उनको आप बताएंगे कुछ अपना शेयर करेंगे, वो बजाय आपको मोटिवेट करेंगे पहले तो वो डीमोटिवेट करेंगे आपको, और उसके बाद वो ये नहीं कहेंगे कि वो अगर आप मैं छोड़ देना कि हम आगे जाएं, वो बजाय इसके वो टांगे खींचना शुरू कर देते हैं हम्म। कि बंदा आगे ना जाए, हम तो चलो हैं ही हैं पीछे, हम्म। ये ना आगे निकल जाए, हम इसके साथ कोई ऐसी काम करें कि ये भी ना आगे निकले और हम अपनी जगह रहें, बजाय इसके कि फैमिली आगे जाए, फैमिली और पीछे आ जाती है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि इसमें अगर हम थोड़ा सा माइंड सेट देखें, जो बंदा शहर में रह के गाँव जाता है उसका माइंड सेट डिफरेंट है, और जो बंदा ऑलरेडी जिसने ब्रॉट अप ही गाँव में किया है उसका माइंड सेट, अब आप शहर में रहते हैं, मैं भी ब्रॉट अप मेरा इधर ही हुआ है, तो मैं अगर गाँव जाता हूँ तो मेरी एक सेंस ऑफ ह्यूमर और है, मेरा थिंकिंग स्टाइल हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है गाँव के लोग जो है वो गलत हैं, गाँव के लोगों का एक्सपीरियंस अपना है। अच्छा, गाँव की जो पॉजिटिव साइड भी है, अगर नेगेटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड भी है ना गाँव में। अब ये चीज़ें आपको गाँव में नहीं मिलती, अब जब फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर कोई मुश्किल आती है तो गाँव में आप फॉर एग्जाम्पल पाँच छः अगर आपके अपने घर हैं तो वो आपको, अगर वो शहर में पहुंच आप जाएंगे सारे पहुँच जाएंगे पीछे। सारे फ़ौरन, वो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप वही शहर में रहते हैं तो आपको शायद जो है और कि लोग ऊपर नीचे भी रहे, ऊपर नीचे भी ऊपर रहते वाले हैं सोए तो होंगे आप ऊपर लोग वाले को सोए। कंसर्न ही नहीं है कि, और अच्छा कितने शहरों में तो ऐसे होता है ना कि आपकी गली में आगे को बंदा आया शिफ्ट हुआ, आपको उसका नहीं पता होता, हम शहर में कौन शिफ्ट हुआ उसका नहीं पता होता। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है, जो लोग शहरों में भी रहते हैं ना, जो पुराने रह रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ अपना फैमिली इंटरेक्शन रखते हैं, मतलब वो लोग भी अब वैसा करते हैं जैसे गाँव में होता है, कॉन्सेप्ट बना होता है। अब जैसे आप देखते हैं ना बहुत सारी सोसाइटीज हैं ऐसी जो पुरानी है, जहाँ पे लोग बचपन से बड़े होते हैं। अब आप अपनी को देख लो ना, अब आप जहाँ पे रहते हो, अब वहाँ सब छोटे से बड़े हुए बी बस्ती के, हम भी जहाँ पे रहते थे छोटे से बड़े हुए हैं, हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तो जो हमारे साथ लोग बड़े हुए हैं ना, हमारे जो दोस्त हैं जो मोहल्ले में रहते थे, तो अब वो हमारे एक फैमिली बन गई है। तो ये भी तो एक कल्चर है ना, एक अब शहर का एक अलग साइड है, ये गाँव की अलग साइड है। तो आपको क्या लगता है कि गाँव के लोगों में जो ये वाला इशू है एक फैमिलीज में या दोस्तों में भी, वहाँ पे क्राइम रेट बढ़ने की मेन वजह जो है ना, वो मेरा ज़्यादा ख्याल है वो आपकी जेलसी फैक्टर ज़्यादा है। जेलेसी फैक्ट्री भी है, और असल में गाँव में ना आपके पास ना आपकी जो मतलब गाँव गाँव में आपकी बात आ रही, गाँव में इंटरेस्ट भी कॉमन है ना आपके। जी, असल में गाँव में अगर आप देखें ना, गाँव में जो लाइवलीहुड है ना आपका, वो एक मतलब एक डोमेन के अंदर है, बहुत मतलब थोड़ा सा आप कह रहे हैं, थोड़ा सर्कल है आपका। थोड़ा सर्कल है, और आप जितना कमाते हैं वो भी आपकी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं करता। शहर असल में गाँव में मौके नहीं है आपके पास कम कमाने के, अपॉर्चुनिटीज यानी नहीं। भाई जब आप कमाएंगे तो आपने चोरी डाका ही करना है, शहर में करें गाँव में करें, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ऊपर से जो जेलसी हो तो वो पता है शहर में हो गाँव में हो, तो जो है वो हमारी तरफ कहते हैं कि अगर वो पानी निकलता है ना जब बोरिंग करते हैं तो उसमें जो पत्थर होता है, कहते हैं जेलसी उस पत्थर को भी जो है फाड़ देती है। तो जेलसी को पता है वो गाँव में हो शहर में हो, काम उसने यही चोरी डाके ताकि के कराना है। पर ये है कि उसमें जो मैंने पहले की है ना बात की, जो ज़राए हैं कमाने की या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो वहाँ पे कम है, इसलिए लोग जो है वो अपनी किसी पेशा वराना तौर पे आगे आने के बजाय वो इसको ज़्यादा आसान समझते अच्छा, हैं। इसी इसी बात के अंदर एक और सवाल है ना, जिस तरह आपने कहा ना कमाने के जराए कम है, अब सोशल मीडिया का दौर है, मेरे जहाँ तक ख्याल है जो गाँव वाले कमा रहे हैं वो शहर वाले भी शहर के बराबर कमा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब वो डिफरेंस खत्म हो गया कि जी मैं शहर में रहता हूँ और मैं गाँव में रहता हूँ। हाँ, वो आप अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए शहर शिफ्ट हो रहे हैं तो अलग बात है। ठीक है, आपने अपना लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना है, फैसिलिटीज़ है, गाँव में फैसिलिटीज़ उस तरह नहीं है। फिर गाँव में आप गाँव की पॉलिटिक्स से आप बाहर निकलना चाहते हैं, आप रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से तंग आ गए, अब बहुत सारे लोग हैं जो लड़ाई झगड़े से तंग आते हैं, वो वो गाँव में शुरू से ही काम है।
या इस सोशल मीडिया ने कितना इम्पैक्ट डाला है कि जो एक गांव का लड़का है जो ग्रो हो रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, वो उसने मैट्रिक कर लिया, एफएससी कर लिया, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि वो गांव के अंदर रह के ही, अपने घर में ही रह के ही पैसे कमा रहे हैं। जैसे अगर हम पहले तो गाँव को देखते हैं ना, ज़्यादा मतलब जिनको प्रॉपर गाँव कहते हैं, पहले तो वहाँ पर अगर हम सोचें, पहले तो वहाँ पर अब वो गांव तो रह भी नहीं है ना। अब रहे भी नहीं है, पर अगर हम काफ़ी दूर दराज इलाकों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो वहाँ पर अभी भी जो है ना, लोग वहाँ पे कॉल का ही मसला होता है, इंटरनेट नहीं होता। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर चले एक जगह में इंटरनेट भी है, तो अगर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ये कि अगर वहाँ पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स बना दें जिस लोगों को गाइड करें कि हम सोशल मीडिया से कैसे पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि अगर आप एक एक बंदा है, क्योंकि अब से पहले हमें भी नहीं पता था कि पैसे क्या हाल है, कि हम लोग भी शहर में रहते हैं काफ़ी मतलब टाइम हो गया इधर, तो हम भी नहीं पता था। तो अगर हम उन लोगों को प्रॉपर, जो एक स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक या सेकेंडरी की, अगर हम उनके लिए प्रॉपर कुछ इंस्टीट्यूशन हो ना, जिनमें हम उनको बता सकें कि सोशल मीडिया है क्या, सोशल मीडिया से आप पैसे कैसे कैसे कमा सकते हैं, कौन कौन से जरिए हैं, तो अगर हम उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दें तो इससे जो है ना, सोशल मीडिया को पता है कि वो गाँव में बैठे हो, शहर में बैठे हो, बाहर से जो बंदा पैसे दे रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ बैठे हैं। हाँ, आपको यूज़ करना आना चाहिए, तो उसको उनको सिखाने के लिए जो है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हों, उसमें ट्रेंड लोग हों जो गाँव गाँव के लोगों को सिखाएं, ताकि वो भी जो है वो आगे कम्पीट कर अच्छा, सकें। इसमें एक चीज और भी शामिल हो सकती है कि अब मैंने बाहर एक्सपोजर लिया है, ठीक है, वो आपके बाप दादा, आपके आबा अजदाद, उनका ताल्लुक गांव से है ना, ठीक है, उनको लोग जानते हैं। आपके फैमिली के बहुत सारे आबा अजदाद हैं, दादा है, वालिद हैं, उनको लोग जानते हैं। तो जिस बंदे ने एक्सपोजर बाहर से लिया है, जो जिसने पूरी जिंदगी बाहर गुजारती है, अब जैसे बहुत सारे, अब मेरा कज़न है, उसको डॉक्टर है, उसको पेरेंट्स कहते हैं तुम आओ यहाँ पे पाकिस्तान में हॉस्पिटल बनाओ अपनी फैमिली यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर उसको मिल जाता है, तो हम जो है बीइंग मतलब एक बैकग्राउंड इलाके से हम लोग आए, हम अपने इलाके को किस तरह जो है, अगर जो चीज़ें हमें आती हैं, ठीक है, हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिस जो हमारे हमारे इलाके के बच्चों के लिए, हमारे इलाके के लिए बेहतर हो, आगे चल के वो भी एम्पावर हो। असल में हम लोग जो है ना, हम लोग पहले देखा जाए, जब जैसे जैसे हमारे पास जो मतलब हमारे वसाइल बढ़ते जाते हैं, तो हम सबसे पहले उस जगह को छोड़ के शहर की तरफ आ हम जाते हैं। कंफर्ट जोन ढूंढते हैं, हम कंफर्ट जोन ढूंढते हाँ, हैं। हम कहते हैं गांव में कौन बैठेगा, बिजली असल जाती में है, गैस नहीं है, हमें चाहिए कि हमने जो जो कुछ भी सीखा है ना, हम उसको बजाय इसके कि हम शहर में किसी को सिखाएं, वो बेहतर है कि हम अपने अपने इलाकों में देखें। हर एक बंदा जो है, आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, अगर हम वहाँ पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा दें, अगर वहाँ के लोगों को हम, हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने वो लोग होने चाहिए जिनको हम वहाँ वहाँ पर छोड़ के आए, जो वहाँ पे रहते हैं। तो अगर हम उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में ट्रेन करें, देखिए ये एक सदके जा रहे हैं वैसे भी है, अगर हम उन लोगों को बता दें जिनको बिल्कुल नहीं पता, यहाँ पे तो चले लोगों के पास फिर भी इंटरनेट है, यूट्यूब है, हर चीज़ है, वो देख देख सकते हैं चीज़ें, अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। पर अगर हम अपनी जो भी हमारी एक्सपर्टीज़ हैं जिस भी फील्ड में, जैसे मैं कि अगर कंप्यूटर की फील्ड में, आपकी मैनेजमेंट की फील्ड में है, तो आप अगर उन लोगों को और मैं अगर हम अगर उन लोगों को इस अपनी अपनी चीज़ों के बारे में गाइड करें, तो हमारे लिए वो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि वो जो है वो इन चीज़ों को सीख के अपनी जो है ज़िंदगी को अच्छी तरह आगे बढ़ा सकें। अच्छा, इसमें कंफर्ट जोन का भी मसला है ना, हम कंफर्ट जोन से भी निकलना चाहते हैं, ठीक है, हम कहते हैं हम किस क्यों जाएं। अब आप फॉर एग्जांपल वो कश्मीर का ऊपर आपका गाँव है फॉर एग्जांपल, या हम ही कहते हैं जनाब ये गलियात के ऊपर मेरा गाँव है फॉर एग्जांपल, तो मैं कंफर्ट जोन देख के भी नहीं जाऊँगा, मैं कहूँगा मैं क्यों जाऊँ, ठीक है। अच्छा, होता फिर यही है कि जब हम तंग आते हैं शहरों से, हम भागते इन्हीं जगहों की तरफ है। हालांकि देखा जाए तो शहर में और एक पहाड़ में फर्क सिर्फ क्या है, पहाड़ है और दरख्त है। शहरों में हमें वो चीज़ मिस करते हैं। अब आप भी देखें, मेरे बहुत सारे कश्मीर के दोस्त हैं, उनसे मैं पूछता होता हूँ कि यार तुम लोग सर्दियों में नीचे आ जाते हो, सर्द गर्मियों में तुम उधर चले जाते हो पहाड़ी इलाकों की तरफ। वो ये कहते हैं कि हम लोग की जो गर्मी है ना, हम इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये जो इस्लामाबाद की गर्मी है या जो अपना वहाँ की गर्मी है, हमें वहाँ नेचर अट्रैक्ट करती है। नेचर तो अट्रैक्ट ही करती है ना, हम लोग पागल हैं, नत्थे गली जाते हैं, मर ही जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि वो वहाँ पे जो पहाड़ है, वो दरख्त है, वो ही उनको अट्रैक्ट करते हैं, जो कि शहरों में नहीं है उस चीज़ की फैसिलिटी। लेकिन जब हमने किसी एरिया में कोई चीज़ करनी होती है, वो हम देखते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल तो मैं क्या लगता है, चलो एक तो इंडिविजुअल हो गया ना ये, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब आप यूरोप में जाते हैं, यूरोप में आप गांव भी तो है ना, यूरोप में गांव तो हर जगह होते हैं, लेकिन वो गांव गांव नहीं रहे ना।
बहुत बड़े डेवलप्ड एरिया है ये। तो गवर्नमेंट को क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी, अच्छा गाँव गाँव के मसले क्या हैं पहले तो हम ये देख लेते हैं ना। देखिए गाँव में अगर सबसे बड़ा मसला तो एजुकेशन का इशू है। देखिए गवर्नमेंट अगर एजुकेशन के लिहाज से अगर एक स्पेसिफिक बात करूँ कि एजुकेशन में क्या हमको ऐसा करना चाहिए कि लोग पढ़ लिख के जो है आगे जाएँ। तो देखें गाँव में जो सरकारी स्कूल होता है उसके टीचर भी आपको पता है कि साल-साल कोई टीचर आता ही नहीं है अपनी जगह किसी को हाँ भेज के हाँ, जो पढ़ता आता है। है वो भी जगह छोड़ा हुआ बंदा। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि देखें पैसा गौर प्राइवेट प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ पे जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं होता वहाँ पे। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा करती है कि अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल कर ना मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के स्कूल्स इस्टेब्लिश करते हैं, उनमें कैसा होना चाहिए, उनका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो फंडिंग है वो सारी गवर्नमेंट दे, उसको जो उसको मैनेज प्राइवेट लोग करें। हम्म। क्योंकि प्राइवेट लोगों की मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज अब गवर्नमेंट के लोगों से ज़्यादा होती है, मतलब जो सरकारी जो टीचर होते हैं। तो अगर हम इस तरह से उनको पढ़ाएँ ना तो एक तो हमारे पास जो है वो वहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा जो बच्चों को जो एक हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट टीचर बिल्कुल ही हमको साइड लाइन नहीं कर रहे कि ये नहीं है वो नहीं, पर जो हम्म। एक प्राइवेट बंदा मैनेज कर सकते हैं वो एक सरकारी बंदा नहीं मैनेज कर सकता। तो फंड्स गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट जो लोग हैं प्राइवेट मैनेजमेंट हो, ठीक है, प्राइवेट मतलब स्कूल्स की यहाँ पे कोई मैनेजमेंट है तो इससे एक तो उनका पढ़ाई का मेयार बढ़ेगा। उसके अलावा जो गाँव में हम अभी भी देखते हैं कि जो पहाड़ी इलाके ज़्यादातर वहाँ पे एक तो रोड्स वगैरह के इश्यूज़ आपको पता है कि अभी तक भी कुछ ऐसी जगह जहाँ पे रोड गाड़ी नहीं हाँ जाती। गाड़ी जा नहीं सकते हालाँकि आप। अभी देखें कौन सा दौर, अभी तो ये टैक्सी चलती है, हम्म। ठीक है, तो वहाँ पे अभी तक रोड नहीं जाती। तो वहाँ पर हमें एक तो उसके गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फ़ोकस करना चाहिए कि हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। ऊपर से अगर हम तालीम दें भी तो अभी मेन इशू लैक ऑफ एक्सेस का है कि लोगों के अगर आप स्कूल है भी है ना गवर्नमेंट तो उस तक भी लोगों की रसाई नहीं है। तो वो रसाई किस वजह से नहीं है? इन्हीं वजूहत की वजह से कि जो वहाँ पे रोड्स नहीं है प्रॉपर, कोई मतलब दूर दराज स्कूल होंगे, अगर 10-15 किलोमीटर पे स्कूल है तो एक स्टूडेंट जो है वो फिर कैसे सुबह जाए, 15 किलोमीटर चल के जाए, 15 मीटर चल के आए, वो शायद जिनको पढ़ा हो वो तो रास्ते में भूल जाएगा। अच्छा, एक बात और भी है ना, हमेशा जब आप अपने घर को ठीक कर अपनी किसी चीज को ठीक करते हैं, आप स्टार्ट अपने घर से करते हैं ना। अब जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, शायद मेरे वाला गांव अब गांव नहीं रहा है, शायद बन गया, लेकिन बहुत सारे गांव हैं जो आज भी गांव है। ठीक है। बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे गैस नहीं है। ठीक है। मतलब बेसिक नीड्स ही होती है ना आपकी, मेडिकल नहीं है। अच्छा, ये चार तो बेसिक नीड्स है ना आपकी, ये तो गांव में नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये देखें ना कि आप अगर शायद आप ये भी देखते होंगे कि हम लोग गाँव से खुद आके हम गाँव वापस नहीं आना चाहते हैं ना। ठीक है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के साथ आप लोकल्स को साथ अटैच करें ना। अब जगह सिस्टम होता है ना। अब इस तरह गांव में क्या होता है, बरादरी सिस्टम होता है, एक बरादरी में बैठ, खैर अब तो बरादरी सिस्टम भी कम होता जा रहा है गाँव में, हर बंदा अपना है। पहले तो होता ये था कि एक बंदा बैठता था, वो कहता था कि जी ठीक है जी, हमने फलां बंदे को वोट देना, सारे उसके पीछे लग बैक करते थे। अब वो चीज़ खत्म हो गई है। ठीक है। अब एक बंदा बैठ कर फैसला करता है कि जी हमने ये करना है बरादरी में, तो लोग लोग अपने अपने हो गए, डिवाइड हो गए। क्योंकि हर बंदा कहता है जी मैं खुद कमा रहा हूँ, खुद खा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है मैं इसकी सुनूँ। हाँ, वो कभी कभार बड़ेपन में लोग सुन लेते हैं, लेकिन बरादरी सिस्टम थोड़ा बहुत अभी भी है कि बरादरी जो है, लेकिन बरादरी सिस्टम अब ऐसा सा खत्म हो गया है। लेकिन अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट का जो रोल के साथ अगर वो लोकल्स को अपने साथ अटैच करते हैं, तो शायद हम उस यूथ को हम एम्पावर कर सकते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। मेरा ज़्यादा ख्याल है हम जो है वो अगर इंटरनेट की पढ़ाई बताना चाहते हैं, एक्सेस तो सबके पास है। ठीक है। इंटरनेट की एक्सेस सबके पास है, सबके पास स्मार्टफोन है। ठीक है। लोग जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म, फेसबुक पे तो सारे लोग हैं ना, यूट्यूब पे भी लोगों को पता है। अब पैसे कैसे कमाने हैं ये हर बच्चे को नहीं पता, ये ट्रेनिंग देने की ये ज़रूरत देने है। की जरूरत है ना। अब ये क्या होना चाहिए, जो लोग आपके गवर्नमेंट के स्कूल्स है ना, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसके अंदर आपको अपने लोकल में से एक बंदा उठाना चाहिए जिसको एक काम आता है, आप उसको कहीं पढ़ाए बच्चों को। मतलब कि अगर आप उस एक लोकल को ट्रेन कर दें, हाँ एक एरिया में हाँ, एक बंदे को लोकल में ट्रेन एक कर लोकल दें, ट्रेन कर दें। वो आगे कहीं को लोगों को सिखा सकता है। ज़रूरी हाँ नहीं है कि पूरे पूरे गाँव को आप ट्रेन करें। हाँ, उसमें इसमें एक चीज और भी हो सकती है ना, जब आप गवर्नमेंट की पोस्टें निकालते हैं, देखें होता क्या है, आप जितने भी आपके सरकारी स्कूल है ना, वो सरकारी स्कूल कैसे चलते हैं, वो सरकारी स्कूल उनकी तनख्वाहें टीचर की कैसे निकलती हैं, या आपकी यूनिवर्सिटी की तनख्वाहें कैसे निकलती हैं। आप फीस देते हैं, उससे यूनिवर्सिटी के बिल जाते हैं, उससे यूनिवर्सिटी की तनख्वाहें आती हैं, उससे यूनिवर्सिटी के बाकी सारे खर्चे पूरे होते हैं। ठीक है। तो स्कूल में भी तो ऐसे ही होता है।
सरकारी स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना है आपके पास, आपने थोड़ा सा क्या करना है, एम्पावर करना है, मैनेजमेंट ठीक करनी है। मैनेजमेंट ठीक करनी है आपने। अब मैनेजमेंट ठीक तब होगी जब आपके ऊपर बैठे हुए लोग जो चला रहे हैं उनको खुद पता होंगी चीजें। ए लोग होंगे, ए लोग होंगे, देखें जिनको, हमेशा नेशंस कहाँ से बनती हैं, आप इंडिया को देख लें ना, इंडिया आपके सामने है। इंडिया का जो एंगल है ना वो तब्दील हो गया है बिल्कुल पिछले पिछले 5-10 सालों में। आपने इंडिया का जो बिल्कुल थिंकिंग पैटर्न देखें, हमेशा नेशंस बनती हैं, आप क्या सोचते हैं, ठीक है, जब आप फैसिलिटी, गवर्नमेंट का काम फैसिलिटीज देना, गवर्नमेंट का यही काम है फैसिलिटीज देना, उस फैसिलिटीज से आपने कैसे रिजल्ट्स लेने हैं वो मैनेजमेंट का काम है ना, ठीक है। अब ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, उसको फ्रीलांसिंग का पता ही कुछ नहीं है, उसको सोशल मीडिया का टके का नहीं कुछ पता, वो मुझे बताएं कि एक बच्चा जो कल मैट्रिक पढ़ने के बाद शहर आता है, अगर उसको वहीं पे वो मिलेगा सारा कुछ, मेरे ख्याल से अब जितने भी गाँव हैं, गाँव के करीब करीब अब आपकी यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में टोटल कितनी यूनिवर्सिटी है, मेरे ख्याल से कश्मीर पूरे में टोटल कुछ 10 यूनिवर्सिटी है सरकारी, सरकारी 10 नहीं होंगी, 7 तो होंगी, 7 आम नहीं होंगी, 5 तो होंगी, 5 सरकारी यूनिवर्सिटियाँ पूरे कश्मीर में, ठीक है। और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में है यूनिवर्सिटियाँ आपकी, ठीक है। रावलाकोट में है, बाग में है, इसके अलावा आपकी जो है बाग बहुत बड़ा हब बन गया है टेक्नोलॉजी का, वो जो एक कंपनी लगी हुई है बिलिंग वाली, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है आपका। आपका मुजफ्फराबाद में है, ये मतलब ये वो मेन सिटीज में है, मतलब करीब करीब से लोग आते हैं, करीब करीब से लोग आके वहाँ पे अपना काम करते हैं, अपना पढ़ते हैं। फिर वो क्या सोचता है पढ़ने के बाद, वो पढ़ने के बाद पीछे नहीं जाना चाहता ना, वो आगे उसको असल में उसका उससे वो क्यों नहीं जाना चाहता, उसको पता ही होता है कि उसको दिल करता है जाने का ना, उसका दिल करता है जाने का, वो जाना नहीं चाहता ना। अब आप तो फॉर एग्जाम्पल आप जो है इलाके में रहते हैं, अगर आपको अपने इलाके में फैसिलिटीज मिले, आपके यहाँ मैं अपने इलाके में बैठ कर 2 लाख रुपये महीने कमा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है मैं शहर में जाकर 50,000 रुपये किराया दूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये चाहिए, आप प्राइवेट गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, वो प्राइवेट कोलैबोरेशन सिर्फ एजुकेशन में नहीं चाहिए, वो कोलैबोरेशन आपको सब में चाहिए, वो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं चाहिए कोलैबोरेशन, वो आपको हर जगह पे चाहिए, वो आपको आईटी में भी चाहिए, वो आपको एजुकेशन में भी चाहिए, वो आपको मेडिसिन में भी चाहिए, वो आपको, अब मलेशिया में आप जाएं, आप वहाँ भी तो गाँव है, आप उन गाँव में से गुजरते हैं, वो गाँव लगते ही नहीं आपको। मतलब इन सिंपल हमारा कहने का मतलब जो कंक्लूजन ये इस बात का निकलता है कि मुल्क को आगे लेके जाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट कोलैबोरेशन चाहिए हर फील्ड में, वो चाहे एजुकेशन है, वो चाहे कोई भी फील्ड। लेकिन पब्लिक प्राइवेट वाला कोलैबोरेशन तो आएगा, प्राइवेट तो क्यों आएगा ना, प्राइवेट तब आएगा जब उसको फायदा हो रहा होगा ना, सही है, ठीक है, फायदा हो रहा होगा। पब्लिक, आप फॉर एग्जांपल टूरिज्म की बात करते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, अच्छा चलें आप टूरिज्म से पैसे कमाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में या पहाड़ों के ऊपर, आप टूरिज्म से पैसे कमाते हैं, गाँव में एक होता है विलेज टूरिज्म होती है, ठीक है, विलेज टूरिज्म से भी लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। अब आपके कितने लोग ऐसे हैं जो शायद जो है फॉर एग्जांपल बाग है, बाग में रहते हैं, वो नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं, रात को ट्रैवल करके रात दोबारा कमाई के लिए दोबारा शहर में आते हैं, ऐसे बहुत सारे। लेकिन अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ये वाला प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन के साथ बनाना पड़ेगा। तो जो आप इन स्कूल्स की हायरिंग करते हैं ना, ये जो हम जिनको कहते हैं, ये जो स्कूल्स की हायरिंग होती है आपकी, प्राइमरी की होती हैं, प्राइवेट की होती हैं, पब्लिक, हमने पिछली दफा भी एक बात की थी ना कि हमारा माइंड सेट ही नहीं है, हम लोग चाहते ही नहीं है ये वाला कि हम लोग ये करें। ये एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल है, एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में जो शहरी लोग, उन पॉपुलेशन है वो थोड़ी है एरिया वाइज, गाँव ज़्यादा है, जितने भी लोग गाँव से ट्रैवल करके शहर में है ना, मैं हूँ, मेरे साथ वाला शायद होगा, आपके घर में आगे पीछे जो बंदा होगा, वो शहर जो आया है वो बिलोंग तो शहर से तो नहीं करता ना, वो तो पीछे किसी गाँव से आया है ना। तो ऐसे ही होता है, हर पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, वो जरूरी नहीं शहर, वो आगे फिर लोग 10-15 साल जनरेशन टू जनरेशन गुजारते हैं तो कहते हैं जी हम शहरों में रहते हैं। अब यहाँ एक बंदा था फॉर एग्जाम्पल मनसेरा का है, एबटाबाद का है, वो फॉर एग्जाम्पल अपने रोजगार के लिए कराची चला जाता है, अब वो कराची में बड़ा होता है तो वो मनसेरा एबटाबाद का है, ठीक है, या कश्मीर का है, वो अगर दुबई चला जाता है तो वापस तो कश्मीर ही आएगा ना, ठीक है। आपकी जो रूट्स है ना वो आपको अपने इलाके में वापस आपको लेके जाती हैं, चाहे आप जैसे जो मर्जी कर लें, ठीक है। और लोग आपको पहचानते ही तब है, शहर में शायद आपको काम करेंगे लोग आपको नहीं पहचाना होगा, लेकिन गाँव में आप करेंगे तो आपको लोग पहचानते हैं, ठीक है। तो हम एजुकेशन की जब बात करते हैं ना,
तो ये जो हायरिंग मैथ ही करते हैं, फिजिक्स ही करते हैं, केमिस्ट्री करते हैं, एक हायरिंग ये ऐसी करें जो स्कूल के बच्चे को एम्पावर करे कि यार पैसे कैसे कमाने हैं इस जगह पे बैठ के। ऐसा ही। जब वो उस जगह पे बैठ के खुद पैसे कमा रहा होगा और वो उसको लगाएगा, तो मेरा ज़्यादा ख्याल है आपका जो बच्चा शहर की तरफ जाता है शायद वो सोचेगा बैठ के कि यार यहाँ पे बैठ के। और एक बात और नहीं बताऊँ उन्होंने, सोशल मीडिया के ऊपर आपका जो नेचर है ना वो सारी दुनिया देखती है। ऐसे ही। आप जाए ना सोशल मीडिया के ऊपर, आपके जो कश्मीर के व्लॉग्स बने हुए हैं वो लोगों की वो क्यों देखते हैं लोग? वो लोगों को नेचर पसंद है। असल में अगर हम देखें ना, जैसे हमने इंडिया की बात की है, मलेशिया की आपने इससे पहले बात की है, देखिए ये किसी भी जो खित्ते क्या किसी मुल्क के रहने वाले लोग होते हैं, ये उनका माइंड सेट होता है। ठीक है, अब हमारा माइंड सेट जो है ना, अभी अगर फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास कोई, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन वगैरह होते हैं, आम आम इंतखाबात जब होते हैं, जब कोई हमारे पास नुमाइंदा आता है तो हम हमारा हम सब कुछ भूल जाते नहीं, हैं। हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, हमारी नाली पक्की करा दे, हमारी गली पक्की करा दे, हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारे इलाके में स्कूल जो हों, हमारे इलाके में बाकी जो बेसिक नीड्स है वो हमारी पूरी हो। हमने अपना जो है ना, अपना क्राइटेरिया बस गलियों नालियों रोड तक रखा हुआ है। हम अभी तक उससे आगे हम नहीं खुद है, ऑनेस्ट नहीं है ना, हम खुद वहाँ से आगे नहीं हम है खुद ना। ऑनेस्ट नहीं है ना। मतलब कि जब तक हम एक चीज़ की हमारे अंदर मांग नहीं होगी तो हम वो चीज़ कैसे उस चीज़ तक पहुँच सकते हैं। मतलब कि अगर मेरी अगर देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरा एक माइंड सेट है, मैं एक गोल अचीव करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे अंदर जो है वो उस गोल की अहमियत मुझे पता होनी चाहिए कि मैंने वो गोल है क्या, उस गोल को अचीव कैसे करना है। अगर मैं खुद ही ये कहूँगा कि यार नहीं, बस यहाँ छोटी सी बात, मतलब छोटी वही मैंने बात की आपकी गली नाली में, कि यहीं तक मजबूत रहेंगे, तो फिर गवर्नमेंट आपको जितना मर्जी फैसिलिटेट करे, हमारा हमारा माइंड सेट ही वो नहीं है कि हम जो ज़्यादातर लोगों का, सिर्फ ये नहीं कि मतलब पूरे पाकिस्तान के जो लोग का माइंड सेट है वो कमा भी रहे हैं अभी सोशल मीडिया से, हमारा हमें अपना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। और हम अगर बेसिकली देखा जाए तो अगर हम नेक कौम की बात करते हैं तो देखिए, कौम बनती है अपनी आइडियोलॉजी की बेस पे। वैसे तो प्राउड होता है ना, अगर हमें देखा जाए तो बड़ी मर्ज के साथ हम तो एक क्राउड है कि आइडिया होता है जो क्राउड को नेशन में कन्वर्ट करता है। तो हमारे अंदर जब तक हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे ना, तो हम कभी भी कोई बंदा आके जो है ना वो हमें जो मर्जी गोल के पिला दे, हम हमारा जब तक हमारे अंदर खुद मांग नहीं होगी, जब हमारी अर्ज नहीं होगी हमने कोई चीज़ अचीव करनी है, तो लोगों के अंदर खुद जो हमने जो अपने इंडिविजुअल चेंज लाना है ना, उसकी ज़रूरत है। अच्छा, इसमें मैं जो एडिशन करना चाह रहा था ना, देखें आइडियोलॉजी की आपने बात की, आप 100% ठीक बात कर रहे हैं आइडियोलॉजी की। हमारा माइंडसेट बीइंग ए नेशन तब्दील होने की जरूरत है ना। लेकिन पाकिस्तान की जहाँ तक डार्क साइड है ना, एक जो पिछले 5-6 सालों में हुई है, उससे पहले तो फील ही नहीं हुई ना। हमें कभी चीज़ फील नहीं हुई कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। जो डार्क साइड है पाकिस्तान की, तो पॉजिटिव साइड भी है पाकिस्तान की। दुनिया में आप आगे पीछे घूमें, जो दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको पाकिस्तान में वसाइल दिए हैं वो शायद कहीं पे नहीं है। ठीक है, ठीक है, महंगाई है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट है, सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे होकर सोचे ना, सारे लोग, जो जनरेशन हमारी बड़ी हो रही है, ठीक है, हमारी यंग लॉट जो ग्रेजुएट हो रही है, हमारा वो यंग बच्चा जो स्कूल में है, वो यंग बच्चा जो कॉलेज में है, वो अगर उसका देखें नेशंस कैसे बनती हैं। आप जापान में एक वीडियो बहुत वायरल हुई, लेकिन जब आप एक बच्चे के साथ जा रहे हैं, ठीक है, आपने जहाँ पे गवर्नमेंट को पे करना है वहीं पे आप 2 नंबरी करेंगे, टूल की बात कर रहे हैं। कल वो बच्चा आपको देख रहा है वो भी करेगा, ठीक है। अब जब आप ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर भी, आगे पीछे मॉल्स में भी, तो वो आपको आप आप टोकन पे करते हैं, टोकन पे करते हैं तो आपका वो खुलता है रास्ता, आपके गेट्स खुलते हैं, आप तब जाते हैं। तो नेशंस कैसे बनती हैं, जब उस बच्चे के साथ आप जा रहे हैं तो आप उससे जुगाड़ लगा के अंदर चले जाएंगे, तो कल वो बच्चा जुगाड़ लगाएगा। जब उस बच्चे को पता होगा कि यार मेरे पेरेंट्स ने जो काम कर रहे हैं वो मुझे बता रहे हैं बेटा नहीं यहाँ पे पे करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं पे करेगा। हम बीइंग नेचर खुद करप्ट है ना, ऐसा ही है। ठीक है, हम तो सब लोगों पे बात करते हैं, हम जो है वो लोगों को कहते हैं जी लोग कहते हैं। देखिए हमें अब तब्दील होने की ज़रूरत है। दुनिया कहाँ जा रही है, ठीक है, दुनिया को छोड़ें, जो मुल्क आपके साथ आज़ाद हुआ वो कहाँ पे जा रहा है, वो बड़ी बड़ी कंपनी देखिए, गूगल है, सब में सब इंडिया के लोग बैठे देखिए, मैं आपको बताऊँ,
इंडिया के लोग बैठे, इंडिया के लोग क्या, इंडिया के अंदर लोग आ गए हैं, गूगल आ गया ना, ये गूगल, अमेज़न हो गया, अमेज़न, गूगल है। पेपॉल है। देखें आपके साथ वो मुल्क आज़ाद हुआ है ना, उसकी आबादी ज़्यादा है, मान लिया आबादी से फ़र्क नहीं पड़ता, माइंडसेट से फ़र्क पड़ता है। उस बंदे ने विजन, एक बंदे ने दिया, लोगों ने उसको फॉलो किया। यहाँ पे हम लोग जुगाड़ ढूंढते हैं। और मैं आपको एक और भी हकीकत बताऊँ, पाकिस्तानी बीइंग का नेशन बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ऐसा ही है। ठीक है। आप जो हैं वो अगर किसी स्टूडेंट की बात करते हैं तो आप किसी, हमारा स्टूडेंट के पास वसाइल कम होने के बावजूद उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो कम्पीट कर सकता गॉड है, गिफ्टेड उसके गॉड पास ऐसा गिफ्टेड है। चीज़ है। ऐसा ही है। लेकिन अल्लाह ताला उस नेशन को ही देता है ना जो उसको यूटिलाइज भी अच्छे तरीके से करती है। खुद कोशिश अगर करती हम है। खुद ही शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइफ में भी देखें ना, शॉर्टकट्स हम ढूंढते हैं, हम शॉर्टकट्स के हम प्रोफेशनल लाइफ में भी ढूंढते हैं। ऐसा ही हम है। कहते हैं कि यार जुगाड़ लगाओ बस, ठीक है। हम कहते हैं जी हमें 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, हम क्यों 2 लाख के लिए काम करें, नहीं करेंगे हम तो, ठीक है। अगर हम अपना कारोबार हमें कमा के दे रहा है तो हम उसके लिए भी कभी कभार झंडी करा देंगे। हम ऑनेस्ट नहीं है ना अपने काम के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ। अपनी एजुकेशन, एजुकेशन है तो एजुकेशन के साथ स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है तो वो जो है वो, कल परसों मुझे कोई बच्चा बता रहा था कि जी एक बच्चे के ग्रेड खराब हुए तो उसके पेरेंट्स कहते हैं तो हर टाइम पढ़ता रहता है, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने कहा जी हर टाइम पढ़ता रहता है, वो जनाब कहीं से स्कूल चले गए बच्चे के, उन्होंने कहा जी हमारे बच्चे के ग्रेड्स कैसे खराब हो सकते हैं, हर टाइम पढ़ता रहता है, ये जब देखते हैं पढ़ता रहता है। वो कहते हैं जी, स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं जी जरा इसकी नोट्स बुक्स लेके आए। वो नोट बुक्स के अंदर वो जो स्मार्टफोन इतना ना पेज कटा हुआ, तो वो नोट्स फोन पढ़ रहा होता है, किताब खोल के अंदर हेडफोन मोबाइल फोन लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें जब खुद ही, हमने असल में ना हमेशा पॉजिटिव साइड होती है ना सोशल मीडिया की, तो नेगेटिव साइड भी होती है। हम नेगेटिव साइड को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं व्यूज़ के चक्कर में और बहुत सारे चक्कर में। हम पॉजिटिव साइड को प्रमोट नहीं, ऐसे पाकिस्तान की भी पॉजिटिव साइड है जो हम नहीं दिखाते हैं। अच्छा तब समझ आती है जब आप ट्रैवल करते हैं दुनिया ऐसा ही में, है। ठीक है। अब नेशंस हमेशा बनती हैं, इंडिया ने अपने आप को बिल्ड किया है, इंडिया आपके सामने आपके साथ ही आज़ाद हुआ मलेशिया है। की एग्जांपल है उसमें। मलेशिया तो चले छोटा मुल्क है ना, इंडिया आपके साथ आज़ाद हुआ ना, ठीक है। बांग्लादेश को उठा लें, इंडिया को छोड़े, आप बांग्लादेश को उठा लें, बांग्लादेश आपसे बाद में आज़ाद हुआ है, आप उसको देख लें। वजह क्या थी, उसकी नेशन जो है ना वो बड़ी जो है ना अपने अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट थी। हम सारे लोगों को तो कहते रहते हैं जी डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी हम हर हर जगह पे अपने लेवल पे कर रहे हैं। ऐसा ही है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डिसऑनेस्टी कर रहा है, प्रोफेशनल है प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी कर रहा है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं जिनको ठीक किया जा, ऐसा नहीं ठीक नहीं किया जा, अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो चीज़ें ख़त्म ही हो जाएं और सारी दुनिया, अभी ये हल नहीं है कि हम सारे भाग के चले जाएं। मैं भी बेहतर फ्यूचर के लिए देखूंगा तो मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा, लेकिन मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा तो मैं एज अ सेकेंड नेशन कंसिडर हूँ, फर्स्ट नेशन तो मेरी पाकिस्तान ही है। अब आप स्टूडेंट हैं, अब आपके माइंड में, स्टूडेंट के माइंड में एक चीज़ होती है कि मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस, मुझे अभी अमेरिका की पीआर मिले और परमानेंट रेजिडेंस मिले ऑस्ट्रेलिया कनाडा की, मैं भाग जाऊंगा बस। ऐसा ही है। लेकिन आप उस मुल्क में जाके पीआर लेने के बावजूद भी वहाँ पे उनके लिए सेकेंड नेशन है। अब आप ओमान की बात करते हैं, ओमान में मेरा दोस्त है, वो कहता है ओमानीज आप कंसिडर कर रहे हैं कि इंडियन और पाकिस्तानी के अलावा हम अपने लोगों को प्रेफर करें। मलेशिया में ऐसे ही वो लोकल्स को प्रेफर करें, भाई लोकल्स उनकी प्रेफर। पाकिस्तान में अगर आप नौकरी लेने आए, बाहर से अमेरिका से बंदा नौकरी लेने आएगा तो पाकिस्तानी को प्रेफर किया जाएगा ना, आपका अपना मुल्क है। तो ऐसी तो बाहर के मुल्कों में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो आपको क्या मैसेज देना है एंड के ऊपर कि हम क्या कर सकते हैं, क्या तब्दीली की ज़रूरत है कि अगर हम जो है वो इस सारी सिचुएशन से निकलना चाहें जो अभी करंट सिचुएशन है। असल में देखें, एक तो हमारे लोगों में तो मुस्तकिल मिजाजी की काफ़ी कमी है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है अपने गोल के साथ, अपने मकसद के साथ। गोल्स अगर क्लियर ही नहीं अगर है लोगों गोल्स गोल्स शायद ना हो तो इतना हम्म। कंसिस्टेंसी के साथ हो, पर फॉर एग्जाम्पल कि किसी का गोल है भी तो असल में हम जो हमारी सक्सेस होती है ना, कामयाबी जो होती है वो हमारी स्ट्रगल के ऊपर बेस करती है, और जो हमारी स्ट्रगल है हमारे गोल पे बेस करती है कि हमारा ख्वाब कितना बड़ा है। इसलिए हम लोग जो हैं, हम सब जो हैं, सिर्फ किसी एक की नहीं, हम मुझ समेत हम हमारे ख्वाब बहुत छोटे हैं। मतलब कि हम जो है वो सोचते भी नहीं है ना। हम ये अपनी, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो, उसका ख्वाब क्या होगा कि जी ग्रेजुएट के बाद 50,000 लाख की नौकरी मिल जाए, बस ठीक है, बहुत है। आपको ये सोच नहीं होनी चाहिए, जब तक हम हमारे अंदर एक बड़ी सोच नहीं आएगी ना। बड़ी सोच मीन्स कि हमारा एक बड़ा ख्वाब होना चाहिए, अपने मुल्क को ठीक करना है, हम हर शोबे में रहकर अपने कंट्री के लिए सर्व कर सकते हैं।
तो एक हमें अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है, और दूसरा अपने काम के साथ सिंसियर होना चाहिए। कोई भी, मैं स्टूडेंट हूँ, टीचर है, कोई बंदा भी है, जब तक हम खुद सिंसियर नहीं होंगे, हम जो भी लोग हैं जो मतलब बड़े ओहदे पर हैं हमारे ग्रुप में, वो भी सिंसियर नहीं होंगे, क्योंकि वो हमें से ही होते हैं। मतलब वो ऊपर से कोई जो है आसमान से तो कोई भी नहीं आता किसी भी ओहदे ओहदे पर, तो जो हम में से ही लोग होते हैं, हमें इस एक सिंसियरिटी की ज़रूरत है। बाकी हमें एक आखिरी जो चीज़ और मेन चीज़ है वो है नज़रिया जो है, हमें अपनी जो आइडियोलॉजी अपने चेंज करना पड़ेगा। आइडियोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर एक आइडिया नहीं होगा, हमारे अंदर एक जो है वो एक सोच नहीं होगी, हम कौम नहीं बन सकते। और कामयाब हमेशा कौम ही होती है, झूम कभी कामयाब नहीं होता। झूम जो होता है वो सिर्फ तमाशाई होता है। तमाशाई होता अब कहीं भी देख लें, तमाशाई क्राउड होते का हैं। क्राउड का मीनिंग ये जो है ये तमाशबीनी वाला है। तमाशाई होते हैं। तो कामयाब हमेशा कौम होती है, और कौम क्या बनती है जब क्राउड को हम एक आइडियोलॉजी के जरिए नेशन में कन्वर्ट करते हैं। वो फिर जब लोग इकट्ठे होते हैं एक कॉमन गोल के लिए, ना कि अपने स्पेसिफिक गोल्स के लिए, अपने छोटे छोटे गोल्स के लिए, अपनी गलियों नालियों के लिए इकट्ठे हों। आप अगर मुल्क के लिए इकट्ठे होते हैं अपने अपनी फील्ड में, तो वो इंशाल्लाह हम खुद में भी काफ़ी चेंज महसूस करेंगे, और इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी जो है वो इंशाल्लाह आगे जाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हाशिम। रखते हैं जनाब, कोई और बैठक में इंशाल्लाह मिलते हैं। आपके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।